धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग के स्क्रीन पे 31 32 नंबर का श्लोक आ रहा है, तो आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? आदरणीय हरिहर सर या आदित्य सर कोई पढ़ना चाहेंगे? या हाँ, डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, आप पढ़िए। आपके हाँ सर, प्रणाम सर। जी सर पढ़िए। 31 जी मजिस्ट्रा सबरोद्र वस्तु बरिका लाक्षाहद्राद्वयम्। बोलिए सब लोग। शायद सर सब लोग नींद में हैं अभी भी। ने आप सर आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए। नेपाली हरिताल कुडम्बरगदा गोरोचना गैरिकम आप ही पत्रम पढ़ते रहिए सर। पटस्य चंदन युगम कालीयकम पारदम पतंगम कनकत्वचम करमलजम बीजम तथा केसरम पत्रं पाण्डु पटस्य चन्दनयुगं कालियकं पारदम्। शुरू से पढ़िए सर, अभी हरिहर सर बोलेंगे पीछे पीछे। शुरू से पढ़िए सर, मंजिष्ठा से। मजिष्ठा सावरो भद्र वस्तु बरिका लाक्षा हरिद्रा द्वयम् मञ्जिष्ठा वस्तुवारिका लाक्षा हरिद्राद्वयम् हरिद्रादयम्। नेपाली हरिताल कुंडकुम मांगदा गोरोचना गैरिकं नेपाली हरिताल गोरोचना गैरिकम् पत्रम पाण्डुपटस्य चन्दनयुगं कालिकं पारदम् पत्रं पाण्डुवटस्य चन्दनयुगं काल्यकं पारदम् पत्रंगं कनकत्वचं कमलजं बीजं तथा केसरम् पतंगं कमलजं तथा केसरम्। चिक्कथं तुथं अध्योपसायज्यम् आद्यम् मज्जा क्षीरं क्षीरवृक्षाम्बु चाग्रो मज्जाक्षीरं वृक्षाम्बूचा अग्नौ
नो सिद्धं सिद्धं व्यंगनील्या निनासे सिद्धं 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 व्यङ्गनील्यादिनाशे वनिल्यदिनाशे वक्रे छायामेन्दभि चासुधत्ते वक्रे वक्रे छायामेन्दवीं चाशुधते। हाँ सर, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। सर आपके स्क्रीन पे आया? यस डॉक्टर सर। राम सर? हाँ जी सर, सर। आया सर। मजिष्टादि तेलम तेल मंजिष्ट श्वेत लोध सौराष्ट्री फिटकरी लाख हल्दी दारू हल्दी मैंसिल हरताल केसर कुष्ठ गोरो गोरोचन गेरू बरगद के पीले पत्ते चंदन लाल चंदन काली 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 कालियक पारा पतंग नागकेसर की छाल कमल के बीज कमल केसर मोम तुस पद कादिगण इनका कल्क बसा घी मज्जा इनको दूध तथा बरगद बरगद आदि की क्षीर वृक्षों के काय से अग्नि में सिद्ध करें। क्वाथ में सिद्ध सिद्ध स्नेह व्यंग नीलिका आदि के नाश करने में सिद्ध है। मुख पर शीघ्र चंद्रमा की कांति लाता है। वक्तव्य मजिष्ठ से लेकर पद्मकादि गण तक की और औषधियों का कल्क बसा घी मज्जा से मिलकर क्वाथ और दूध से धातु चतुर्थांश चतुर्थ चतुर्थांश श्री वृक्षों का क्वाथ और दूध मिलाकर स्नेह से चौगुना। मैं पढ़ता हूँ इसको। चतुर्थांश क्षीर। अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं? एक मिनट रुकिए। हाँ पढ़िए चतुर्थांश। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ। चतुर्थांश क्षीर वृक्षों का क्वाथ और दूध मिलाकर स्नेह से चौगुना। हाँ, रुकिए, अभी मैं मंजिष्टादि तेल का बताता हूँ। मंजिष्टा लेना है, श्वेत लोद्र सौराष्ट्री मतलब फिटकरी, लाख हल्दी दारू हल्दी, मनशिला हड़ताल केसर, कुष्ठ गोरोचन गेरू, बरगद के पीले पत्ते, चंदन लाल चंदन, कालियक, पारा, पतंग, नागकेसर की छाल, कमल के बीज, कमल केसर, मोम तुत्थ पद्म का आदि गण, इनका कल्क वसा घी मज्जा, इनको दूध तथा बरगद आदि शीर वृक्षों के क्वाथ से अग्नि में सिद्ध करना है। जो अग्नि में सिद्ध स्नेह है वह लगाने से व्यंग नीलिका आदि के नाश करने के में सिद्ध है। मुख पर शीघ्र चंद्रमा की कांति लगता है। मंजिष्ठा से लेकर पद्मकादि गण की औषधियों का कल्क वसा घी मज्जा ये मिलकर क्वाथ और दूध से चतुर्थांश श्री वृक्ष का क्वाथ और दूध मिलाकर स्नेह से चौगुना इतना लेना है तो फायदा होता है। सर इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज सर, 31 32 का। जी सर। जी सर। कनकस्य त्वकम कनकत्वकम तात कनकत्वचम मजिष्ठा दीनी बसा घृत मज्जा गोक्षीर क्षीर वृक्ष क्वाथ एत दग्रो पक्वम व्यंग दिनासे सिद्ध अव्यवहा तक तक्ति मुखस्य कांति चंद्रमा मसी शीघ्र करोति शार्दू लविक्री डित शालिन्यो वृत्ते
हाँ, कनकस्य त्वक मतलब जो अर्क होता है, शायद कनक का त्वक लेना है या कनक का त्वचा लेना है। अर्क म्हणजे स्टादिनी, वसा, घृत, मज्जा, ये सब लेना है। गाय का दूध लेना है, श्री वृक्षकवात लेना है, इसको अग्नि में पका देना है और इसको लगाना है, तो व्यंग आदि का नाश करता है। अव्याहत शक्ति, कुछ अलग शक्ति से वो नष्ट करता है। मुखस्य कांति चांद्रमसिम शीघ्रम करोति, मुख की कांति है चंद्रमा के समान शीघ्र कर देता है। शार्दुल विक्रीड शालिन्यो वृत्ते, इसमें वृत्ति जो है शार्दुल विक्रीड नाम का वृत्ति है, ये बताया है। चलिए, इसके बाद में कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। वीना मैडम जी, आप पढ़ना चाहती हैं? वीना मैडम है? सर पढ़ती हूँ। हाँ, आवाज हाँ आ रहा है सर? हाँ जी मैम, हाँ, पढ़िए। पढ़ती हूँ। मार्कव स्वरस क्षीर तोय निष्ठानी नावने। मार्कव स्वरस क्षीर तोयम मार्ग वक्ष स्वर अक्षीर नावने। तो यानि स्थानी नावने। नावने। माके का रस, दूध और पानी, ये इसका नस्य करने से भी फायदा होता है। हाँ, अभी इसी को हिंदी में पढ़ दीजिए। आपने सही बताया, हिंदी वाला पढ़िए। हाँ, पढ़ती हूँ सर। 33 नंबर का श्लोक है ना? 33। प्रसुप्ति में वात कुष्ठ में कहीं चिकित्सा, यही नहीं, ये नहीं है सर। मार्कव स्वर शीर तो नस्य निष्ठाने। नस्य में नस्य में भांगरे का स्वर, दूध और जल उत्तम है। हाँ, तो पढ़ दिए, पढ़ दिया सर। भृंगराज का स्वरस, दूध और जल उत्तम है, ये नस्य में प्रयोग करे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ। नावने नष्टे मार्कव स्वर साधिनी। हाँ, तो नस्य में भृंगराज का स्वरस आदि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब शीरपाक का प्रयोग करे, क्वाथ का प्रयोग करे, स्वरस का प्रयोग करे, ये सब का प्रयोग करना है। हाँ, 33 का पढ़िए। प्रसुप्तो 33। वातकुष्ठोक्तम कुर्यात् दाहम च। 33। हाँ प्रसुप्तो वातकुष्ठोक्त कुर्यात् दाहम च वह्निना। हाँ प्रसुप्तो वात कुष्ठोक्त वात कुर्याददाहं च वाहिना। वादायं च बद्धिना। इसके हाँ, नीचे का भी पढ़ू? इसका हिंदी, हाँ नीचे वाला भी पढ़ दीजिए पूरा, और फिर हिंदी वाला पूरा पढ़ते हैं। पढ़िए। उत्कोटे। उत्कोठे कपिपित्तोक्तम कोठे सर्वे च कौष्ठिकम। उत्कोटे उत्कोटे कपितोक्त कोठे कपितोक्तं सर्व च कौष्टिकम्। कोठे सर्वपौष्टिकम्। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने क्षुद्राध्यायः समाप्त। हाँ, तो इसका हम इसका हिंदी पढ़ू? हिंदी वाला पढ़िए। प्रसुप्ति रोग की चिकित्सा, 33 के नीचे वाला। हाँ। हम्म, प्रसुप्ति पढ़िए में 30। वात कुष्ठ में कहीं चिकित्सा। प्रसुप्ति में वात कुष्ठ में कहीं चिकित्सा और अग्नि से दाह करे। हाँ, तो उत्कोट प्रसुप्ति तथा वात कुष्ठ जो की है, चिकित्सा। वात कुष्ठ में चिकित्सा करना है और अग्नि कर्म करना है उसमें। 33 का पढ़िए नीचे, उत्कोट में। उत्कोट में कफ तथा उत्कोट में कफ तथा पित्त। उत्कोट में कफ तथा पित्त में कही हुई कुष्ठ की चिकित्सा करे। कोट से कुष्ठ में कही संपूर्ण चिकित्सा बरते। वक्तव्य में कहते हैं योग द्विहरिद्रादि योग बोल रहे हैं वक्तव्य में। द्विहरिद्रादि तैल, कनक तैल,
वर्णक घृत, सहचर घृत, महानील तैल, नाद्य तैल, शय्यामूत्र चिकित्सा, अहिफेन प्रयोगेन मूत्र अवरोधो भवेत् ध्रुवम भवेत् ध्रुवम कृतमूत्रार्द्र भूभागे मृदमाकृष्य मृदमाप्यकृत्य कोल मृदम अप्यकृप्य कोलके संभर्ज मधुसर मधुसर्पिभ्यां मूत्रितं जनम शय्यायां मूत्ररोधस स्याम्भूत्रितस्य न संशयः। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का क्षुद्र रोग प्रतिषेध नामक 32वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, इसका मतलब क्या है कि उत्कोट हेलो। है। हाँ, मेरी आवाज आ रही होगी। तो उत्कोट नाम का जो व्याधि है, कफ तथा हाँ, पित्त कुष्ठ की चिकित्सा करना है। कोट में कुष्ठ में कहीं संपूर्ण चिकित्सा बरतना है। और कुछ योग है उत्कोट के लिए: द्विहरिद्रादि तेल, कनक तेल, वर्णक घृत, सहचर घृत, महानील तेल, चंदन आदि घृत तेल। और शय्या मूत्रता होता है, बेड वेटिंग जो बच्चे करते हैं, उसमें अहिफेन प्रयोग है, मूत्र रोगो भवेत् ध्रुवम। अहिफेन का प्रयोग करने से मूत्र रोग जो है, मूत्र रोध है, वह ठीक हो जाता है। दूसरा बोल रहे हैं कि कृत मूत्रार्ध भूभागे मृदमाकृष्य खोलके, मतलब जो आर्द्र जो मूत्र का मार्ग होता है, उसको कृत मूत्रार्ध भूभागे मृदम आकृष्य खोलके, मतलब उसको मृदु कर देना है। और वहां पे जो भुना हुआ जो ये है, मधु और सर्पी है, संभर्ज मधु सर्पी व्यम, उसके साथ ना लेह जैसा बना के और वह खिलाना है। और शय्या मूत्र रोग शयान मूत्र न संशय, या शय्या रोग या मूत्र रोग में उसको मूत्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पर विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का शुद्ध रोग प्रतिषेध नाम का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका टीका पढ़ दीजिए। ये क्या, कोठे ये योग क्या बोल दिया सर अहिफेन का? अहिफेन वाला तो मुझे समझ आया कि अहिफेन का प्रयोग करते हैं तो मूत्र जो रहता है ना, वो अहिफेन से शय्या मूत्रता जो है वो रुक जाता है, अहिफेन खिलाते हैं तो। जिसको शय्या मूत्रता बेड वेटिंग होता है ना, उसके लिए हाँ, अहिफेन का प्रयोग कराते हैं। लेकिन ये जो दूसरा लाइन है कि कृत मूत्रार्ध भूभागे मृदमाकृष्य खोलके, ये समझ नहीं आ रहा। संभृज्य मधु सर्पम लेहन मूत्रतम जन्म, मतलब जो भुना हुआ अवलेह मधु। बना के हाँ, लेकिन क्या? अहिफेन का ही अवलेह। हाँ, अच्छा, अहिफेन का ये क्या? कृत मूत्रार्ध भूभागे, इसका मतलब क्या है? कृत कृत मूत्रार्ध, मूत्र का आर्द्र भाग कृतमूत्रार्थम से, भूभागे। मतलब जिसने यूरिन किया है, शायद जिसने यूरिन जहां पे किया हुआ है, मृदम। कि हाँ, हाँ, मिट्टी लेके उसको भून देना हाँ, है। जहां पे यूरिन किया हुआ है उसका मिट्टी लेके भून देना है। और भुनने के बाद मधु और हाँ, घी के साथ संभर्ग। यस। खिलाना हाँ, है। वो मिट्टी किया, वो यूरिन किया हुआ मिट्टी को लेना है, ये हाँ, क्या लॉजिक? इससे शय्या मूत्र और मूत्र अवरोध जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। कृतमूत्रार्थम भूभागे। लेकिन वो मिट्टी का कुछ बताए, मृद मतलब मिट्टी, आकृष्य खोल के मतलब डीप में से वो निकाल के और फिर भून देना है। ये क्या साइंस है, मुझे इसका मतलब नहीं पता। चलिए, इसका टीका पढ़ दीजिए। कोठे च हाँ, पढ़ती हूँ। कोठेच कोठेच दिख रहा है? सर्व कुष्ठोक्तमिति। हाँ, फिर नीचे वाला पढ़ दीजिए। कोठेच इति श्री सर्व कुष्ठोक्तमिति इति श्री मृगांक दत्तपुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायां अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया
षष्ठे उत्तरस्थाने शूद्ररोगप्रतिषेधो नाम द्वात्रिंशोऽध्याय समाप्त। हाँ, कोठे च सर्व कुष्ठोक्तमिति, मतलब कोठ में सभी कुष्ठ में जो उक्त चिकित्सा बताई है वो करना है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, उसका षष्ठ उत्तर स्थान जो है उसमें शूद्र प्रतिषेध नाम का द्वात्रिंश 32 अध्याय समाप्त हुआ। अब जो त्रयत्रिंश है 33, ये हम कल करेंगे। अभी वीना मैडम या कोई केस के बारे में कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। कोई आप लोगों ने सक्सेस स्टोरीज है, मनीषा मैडम आपके पेशेंट कैसे हैं? शशि मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम आपका रिजल्ट आ गया क्या एमडी का? हरिहर सर कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। सर हाँ सर, राम सर। सर मैं हाँ सर, मैं एक केस पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर पूछिए सर सर। एक वेरिकोसील का है सर एक, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है सर, और 25 ईयर्स का वो आदमी है। तो उनका हेतु क्या है सर? वजन उठाए थे? हेतु सर वो बहुत सारा, वो पहले नॉन वेज वगैरह बहुत सारी चीजें, ये क्या नाम है, बाहर की चीजें खाते थे, जंक फूड, और हैंड प्रैक्टिस थी सर। तो अभी तो इसमें हमें वृक्ष दवाइयां ही देनी पड़ेगी। आप बस्ती दे दीजिए, उत्तर बस्ती दे दीजिए। उत्तर बस्ती में बस्तांड घृत देने से फायदा होगा। सहचरादि तेल का या शीरबला तेल का नॉर्मल बस्ती दे दीजिए। और शुक्र जनन के लिए आप जीवनीय गण या फिर वृक्ष योग जो है शुक्र बढ़ाने वाले वो दे दीजिए तो हो जाएगा। अच्छा फोर्थ सर। ग्रेड सर में, फोर्थ बस्ती ग्रेड का में कर होगा नहीं तो पाता हूँ रहेगा। सर। क्या सर? है सर, बस्ती में फोर्थ कर नहीं ग्रेड का पाता हूँ सर। वेरिकोसिल होगा तो इनफर्टिलिटी नहीं ठीक होता है। एक दो ग्रेड का होगा, 1 2 3 तक हो सकता है। सर मैं रिपोर्ट भेजिए सर। हाँ, मैं पढ़ के शाम वाले सेशन में बताता हूँ सर, अच्छे से पढ़ के। ठीक है। ठीक है। तो वीना मैडम या कोई भगवान का प्रेयर कर सकते हैं? हरिहर सर भगवान का प्रेयर कर दीजिए। सर जी सर। हरिहर सर आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। जी सर, करता हूँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं भवं भवामि सहितं नमामि। सभी को प्रणाम, नमस्कार। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू।